आपका स्वागत है गांगुली टेक पावर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 22 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने अपना एक्लिप्स आईडी में ब्रेक और कंटिन्यू करके क्लास बनाई है और उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा और ये कोड मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा और इससे आप जो है ये समझ जाएंगे कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैंने अपने इस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर सबसे पहले जो है मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि यूजर से हमारा एक इनपुट लेगा। उसके बाद मैंने एक बूलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने फॉरएवर रखा, उसकी वैल्यू मैंने ट्रू सेट कर दी और इसका यूज मैं एक इन्फिनाइट वाइल लूप बनाने के लिए करूंगा। इन्फिनाइट वाइल लूप, जो इन्फिनाइट लूप वो लूप होता है जो कि हमेशा रन करता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने फॉरएवर की वैल्यू ट्रू सेट करी है, इसलिए जब मैं इसका वाइल लूप में यूज करूंगा तो उससे एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। और जो बूलियन टाइप का जो आपका वेरिएबल होता है उसके केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो वो 1 है, अगर वो फॉल्स है तो वो 0 है। उसके बाद मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने इन रखा है। इसका यूज करके मैं ये इनपुट वेरिएबल पर इनपुट लूंगा यूजर से और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं कुछ कंडीशन चेक करूंगा। वो कंडीशन चेक करने के बाद मैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके आपको दिखाऊंगा कि क्या करते हैं। फिर आता है ये हमारा प्रोग्राम का मेन हिस्सा जिसमें मैंने एक इनफिनाइट लूप बनाया है। कैसे बनाया ये देख लीजिए। मैंने वाइल लिखा और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लिखते हो तो मैंने वहाँ फॉरएवर वो वाला वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि हमारा बूलियन है और जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू सेट रहेगी। तो एक इनफिनाइट लूप बनेगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें तो सबसे पहले ये डैश लाइन बना दे रहा है। ये डैश लाइन हमको ये बताएगा जब ये लूप हमारी फर्स्ट टाइम चलेगी तो ये हमको एक तरीके से एक मतलब एक जो है आप समझ सकते हैं एक ब्लॉक दिखाएगा। मतलब ये बता देगा कि ये हम मतलब आपको एक ब्लॉक टाइप का बता देगा। जब हम देखेंगे इसको रन करके कैसा दिखेगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप मैंने स्टेप 1 लिखा और मतलब ये स्टेप 1 इसलिए लिखा है यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 ये आपको ये समझाने के लिए कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या मतलब कंटिन्यू कीवर्ड किस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनपुट वेरिएबल पे एक इनपुट लिया यूजर से। अगर यूजर जो है इनपुट में ब्रेक लिखता है, मतलब अगर उसने ब्रेक लिखा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि अगर इनपुट, और यहाँ पे देखिए मैंने एक मेंबर मेथड का यूज किया है स्ट्रिंग क्लास का जिसका नाम इक्वल्स होता है। इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाए, इक्वल्स लिखिए, उसके बाद ये आप पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो स्ट्रिंग लिख दीजिए, वो टेक्स्ट लिख दीजिए जो कि आप मैच करना चाहते हैं यूजर के इनपुट से। तो अगर यूजर ब्रेक एंटर करेगा और ये इनपुट पे चेक करेगा और ये दोनों मैच हो गए तो ये जो फंक्शन होता है मतलब ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। और जब ये इफ में ट्रू आ जाएगा तो ये इफ के अंदर जो आपका कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो कि यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड है। और इससे आप ये देखेंगे कि ब्रेक कीवर्ड कैसे यूज हो रहा है। और अगर जो है यूजर ने ब्रेक नहीं लिखा तो ये फिर कोड आगे बढ़ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे ये इनपुट जो यूजर ने दिया था वो दिख जाएगा आपको और स्टेप 2 लिख के अगर ये फिर डैश लाइन लिख के अगर लास्ट में मैंने ये इन जो हमारा जो इनपुट के लिए बनाया है मैंने स्कैनर क्लास का उसमें डॉट करके क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है कि जो आपका ये स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो जाता है। मतलब जब भी आप इनपुट आउटपुट किया करिए तो एंड में आके स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्लोज कर लिया करिए जब आप जो है उसका आगे मतलब यूज नहीं करेंगे अगर। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ये ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है और ये जो है आपका प्रोग्राम नीचे रन हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जब देखिए डैश लाइन बन के आ रही है, उसके बाद आपका स्टेप 1 लिख के आ रहा है जो कि हमारा ये वाइल लूप में था। आप देख सकते हैं ये देखिए पहला वाला जो हमारा प्रिंट वाला था उससे हमारी डैश लाइन बन के, उसके बाद ये आपका स्टेप 1 लिख के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इनपुट देना और आप देख रहे हो कि इनपुट के लिए यहाँ पे कोई आउटपुट टेक्स्ट नहीं लिख के आ रहा है। ऐसा नहीं लिख के आ रहा कि एंटर इनपुट हियर, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, मैंने सीधा सीधा इनपुट पे वेरिएबल पे इनपुट लिया है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ भी इनपुट में दे देता हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया, फिर मैंने एंटर दबाया। तो आप देखेंगे कि एंटर दबाने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या जो टेक्स्ट इनपुट में हुआ है क्या वो ब्रेक के बराबर है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं किया और उसके बाद हमारा आगे आ गया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन था वो आ गया और आप यहाँ पे इनपुट में जो भी यूजर ने इनपुट दिया था वो दिखा दिया। फिर स्टेप 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया, उसके बाद ये वाली लाइन जो है प्रिंट हो गई। तो ये लाइन से आपको ये पता चल रहा हो कि ये लूप का जो है पहली बार जब ये लूप चला, उसके बाद जो दूसरी लाइन आप देख के बन के आ रही तो आपको इससे पता चल रहा हो कि लूप सेकेंड टाइम रन कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये लाइन जो है ड्रॉ करी जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट में जो है ब्रेक देंगे। तो जैसे ही हम ब्रेक लिखेंगे
तो आप यहाँ पे देखिएगा ऊपर की तरफ एक टर्मिनेटेड लिख के आ जाएगा। इसका मतलब जो है प्रोग्राम जो है आपका स्टॉप हो गया। और प्रोग्राम स्टॉप हो गया का मतलब क्या है कि जो लूप था आपका, जो वाइल लूप था, ये जो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, वाइल लूप को आपको ब्रेक कर देता है। तो मतलब ये वाइल लूप कहता है इनफाइनाइट लूप पे चला था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा तो इसने यहाँ पे मैच किया, क्या ये ब्रेक है, बिल्कुल ब्रेक है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर के ब्रेक कीवर्ड का यूज हुआ और इससे आपका लूप जो है ब्रेक हो गया और आपका प्रोग्राम स्टॉप कर गया। तो ब्रेक कीवर्ड ये काम करता है। अब बारी आती है कंटिन्यू कीवर्ड की, कि वो क्या करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं इनपुट डॉट इक्वल्स में हम कंटिन्यू लिख देते हैं। कंटिन्यू मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी जो है आपका कंटिन्यू लिख दिया। अब देखिएगा कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है। और मैं ये अपना कंसोल वाला जो बन के आ रहा है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, मैंने क्लियर किया, अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब जो आप इसे रन करेंगे तो वही सेम चीज़ आ रही है, डॉटेड लाइन बन के आ रही है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है, फिर यहाँ कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइम पे मैंने लिख दिया कंटिन्यू, फिर मैंने एंटर दबाया। तो अब आप देखेंगे कंटिन्यू लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में वो कंडीशन चेक हुई और उसके बाद ये कंटिन्यू वाला कीवर्ड एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद के जितने भी आपके ये कोड था, आप देखेंगे कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये सीधे यहीं से लूप के ऊपर पहुंच गया। तो यही काम कंटिन्यू का होता है। इसमें क्या होता है, लूप ब्रेक नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड के आगे जो भी जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और सीधा आपका लूप ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए सेकेंड टाइम रन कर रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ गलत मतलब इनपुट देते हैं, फिर आप देखिएगा तो देखिए पूरा एग्जीक्यूट कर गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, तो आपका जो केवल ये स्टेप 1 लिख के आ रहा है, कंटिन्यू लिख के आ रहा है, फिर से ये ऊपर पहुंच गया, फिर से स्टेप 1 दिखाने लगा। तो यही चीज़ आपका जो है कंटिन्यू कीवर्ड करता है। और आपको ये प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट तो नहीं है, तो ये लूप हमेशा के लिए चल रहा है, तो उसको बंद करने के लिए आप यहाँ पे ये लाल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनेटेड लिख के आएगा और आपका ये प्रोग्राम बंद हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। अगर अब आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।